आदरणीय दोस्तों, नमस्कार। हमारे उत्तर भारत में ये करनाल शहर में है प्राचीन सैन्य किला। ये प्राचीन सैन्य किले हमारे वीरता, शौर्य और पराक्रम की पहचान है। इससे जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। 1758-59 में मराठा साम्राज्य का सेना नायक थे दत्ताजी राव सिंधिया। दत्ताजी राव सिंधिया को भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए जब दिल्ली से ऊपर वाले इलाके में ड्यूटी लगाई गई थी, तो उस वक्त उन्होंने पूरे दल बल के साथ इस क्षेत्र में दौरे किए और दुश्मनों से टक्कर ली थी। बड़े इत्तेफाक की बात है, बड़ी दुखद बात है कि दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ इस क्षेत्र में अपने सेना नायक का बदला लेने के लिए, दत्ताजी राव सिंधिया की शहादत का बदला लेने के लिए करनाल क्षेत्र में आए थे और मराठों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। सैन्य किले को अपने अधीन ले लिया था। इसके अलावा अन्य जो भी आसपास में जो ताकतें थी उन सब को झुका दिया था। ये बड़े उसके बाद संस्मरणीय है कि 1761 में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में युद्ध हुआ था। उसे फ्लैशबैक में मैं बताता हूँ कि जो कुतुब शाह था वो अहमद शाह अब्दाली का सेना नायक था और उस सदाशिवराव भाऊ जी उनसे बदला लेना चाहते थे अपने सेनापति का। तो अहमद शाह अब्दाली का सेना नायक कुतुब शाह वो जिम्मेदार था मराठा सेनापति की वीर गति के पीछे। तो मराठा सेनाओं ने उसका घेराबंदी करने के लिए सबसे पहले करनाल के कुंपरा में नवाबों किले पे आक्रमण किया था। वहाँ से फतेह करने के बाद हालांकि मराठा सेनाएं उससे पहले भी इस क्षेत्र में सक्रिय थी। अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली उसके सेनापति कुतुब शाह उसका सेनापति छुप गया था कुंपरा पास यमुना में जब मराठा सेनाएं आई, और उसने पूरी रात कश्ती के अंदर बिताई थी। उसको ये था कि उधर सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तरफ जान बचाने के लिए भाग जाऊंगा, लेकिन वो बच नहीं पाया था। ये हमारे वीरों की वीरता की एक निशानी है। करनाल में इस ऐतिहासिक निशानी पे आप देख सकते हैं पराक्रम, शौर्य, योद्धाओं के लिए शौर्य का किला भी बोल सकते हैं इसको हम। ये ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सेना के अधीन आ गया था, अंग्रेजों के अधीन आ गया था। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे गुड़शाला भी बनाई थी और आयुध भंडार भी बनाया था। उसके बाद ब्रिटिश शासन में ही यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी खुल गया था। हालांकि अब बाद में जब भारत आज़ादी के बाद अब यहाँ पे सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार संचालित है।